नदी से बालू उठाया जाना है, किस नदी से नहीं उठाया जाना है, कितना उठाया जाना है, कितना नहीं लिया जाना है, ये सभी निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार है सरकार के पास। ये देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट इसको हम सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नहीं बंद किया गया, कोर्ट के द्वारा बंद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन के बाहर राज्य के विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राज्य में अवैध उत्खनन और हिंदू त्योहारों के प्रति भेदभाव तथा तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को लेकर रहा। विरोध कर रहे विधायक हाथों में कटआउट लेकर जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे जमशेदपुर के विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि राज्य में अवैध उत्खनन चरम पर है और सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है। देखिए, बालू का जो मैटर आपके राज्य में पूरी तरह से बालू माफियाओं का प्रचंड बोलबाला है, कोयला माफियाओं का प्रचंड बोलबाला है, पत्थर जो है माफियाओं का प्रचंड बोलबाला है। आए दिन अखबारों के माध्यम से हम सभी पूरे राज्य की जनता देख रही है, अखबारों में जो छप रहा है, बार बार बालू पकड़ा रहा है, अवैध रूप से जो बालू उठाया जा रहा है वो पकड़ा रहा है। तो ये सब तो गवाह है। सरकार नहीं देख पा रही है, ये उनकी कमी है और सरकार तो देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब इन्हें अखबार का हवाला दिया जाता है कि देखिए अखबार में ये चीजें छपी हुई हैं, तो ये तो उसे भी मानने से इनकार करते हैं कि हमने तो ऐसा कहा नहीं, हमने तो ऐसा बोला नहीं, अखबार ने कैसे छाप दिया। नियम सिर्फ ला देना नहीं है सरकार का काम, उसे कैसे हमें लागू भी करवाना है और उस पर काम करवाना, ये अहमियत रखता है। और मुझे नहीं लगता इस पर काम हो रहा है, क्योंकि अगर इस पर काम होता तो ग्राम सभा को ये अधिकार होता कि जब बालू उठाया जाता है तो क्या उनका परमिशन लिया जाता है। पेशा कानून में ये कह दिया गया कि उन्हें सिर्फ सुझाव देने का अधिकार है। क्यों भाई, क्यों वो सुझाव देंगे? उनका अधिकार निर्णय लेने का होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए किस नदी से बालू उठाया जाना है, किस नदी से नहीं उठाया जाना है, कितना उठाया जाना है, कितना नहीं लिया जाना है। ये सभी निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार है सरकार के पास। वहीं बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तब उन्हें त्योहार मनाने से रोका जाता है। क्या सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार मनाने से ही माहौल बिगड़ता है? वर्तमान सरकार जो तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है, जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो सरकार के द्वारा पर्व मनाने से रोका जाता है। ये दुर्भाग्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग अपने धर्म और त्योहार भी अच्छा से नहीं मना सकते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महारामनवमी हजारीबाग का हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और कल जिस तरह का व्यवहार हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती वहां के शोभा यात्रा में भाग लेने वाले सभी धर्म प्रेमियों को जिस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, डीजे बंद कराया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह बड़कागांव में भी महोदय आम रास्ता को रोककर रामनवमी का त्योहार मनाने से रोका जाता है। सिर्फ सनातन धर्म में ही मतलब प्रशासनिक व्यवस्था बिगाड़ने का रहता है। सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों में इस तरह का माहौल बिगड़ता है। सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों में ही ऐसा क्यों होता है? एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह का सरकार काम करती है, ये गलत है। वहीं हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे पर रोक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक हफीजुल हसन ने कहा कि ये रोक राज्य सरकार ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट के निर्देश के तहत लगाई गई है। ये देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट इसको हम सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नहीं बंद किया गया, कोर्ट के द्वारा बंद।